सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली इन। हम हैं इस वक्त कोलकाता के सरजमी पे। यहाँ के आवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं हम पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि ओवैसी साहब को यहाँ की जो आवाम है वो सपोर्ट करेंगे? बेशक इंशाल्लाह सभी सपोर्ट करेंगे और सभी चाहते हैं सपोर्ट करना, क्या अभी बंगाल के जो हालात है तृणमूल से ज़्यादातर सब तृणमूल बीजेपी में चला जा रहा है और दीदी भी बीजेपी के साथ मिला हुआ ये साफ है। लेकिन हम लोग आवाम को बचने के लिए सभी को एक संग जोड़ होकर हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग दीदी को 9 सीटें दिया है। आई दीदी हम लोग आपके साथ जोड़ करना चाहते हैं, लेकिन दीदी इस पर लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसीलिए हम लोग जो मेटाबू जो प्रोग्राम करने का डेट था पुलिस परमिशन नहीं दिया। वहाँ के ऐसे हालात हो गया कि पुलिस परमिशन देने की इनकार किया, इसलिए कि वहाँ जो कार्यकर्ता था हम थे, हमारा ऊपर 1-1.5 तृणमूल कार्यकर्ता लोग जाके वो हमला किया और ये भी कहा अगर प्रोग्राम होगा स्टेज भंगचूर होगा, बम गोली चलेगा, लाश का ढेर निकलेगा। वहाँ प्रशासन खामोश हो गया है, लेकिन प्रशासन ने भी कुछ बात नहीं बोला। तृणमूल का जितना कार्यकर्ता था नेता था सब आके वहाँ झमेला किया, हमने स्टेज बनाने नहीं दिया, बोला आप परमिशन दिखाइए। पुलिस को परमिशन दिखाना था, लेकिन वो लोग आके कह रहे कि हमको परमिशन दिखाइए। अब हम तृणमूल को क्यों परमिशन दिखाएंगे? दिखाएंगे पुलिस को। अगर कोई कसूर होगा पुलिस हमको पकड़ेंगे, लेकिन वहाँ प्रोग्राम करने हम लोग नहीं दिया। तो मतलब किस बात का डर है ममता दीदी को कि ओवैसी साहब का 25 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम होना था? मैंने कई जगह, मैं पूरा अभी कोलकाता सिटी के अंदर में घूम रहा हूँ, मैं कई जगह पे देखा था कि ओवैसी साहब का बैनर लगा हुआ था कि 25 तारीख को मटिया बुरुज और असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, लेकिन अचानक से ये जानकारी मिलती है कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आखिर क्या मतलब डर है ममता दीदी? ममता दीदी का डर यही है कि वहाँ ममता दीदी का घर है मटिया बुरुज मनोहर असेंबली मटिया बुरुज जो दीदी का घर है, अभिषेक बनर्जी का घर है। वहाँ अभिषेक बनर्जी का इलाका है। वहाँ के तृणमूल का कार्यकर्ता लोग कहा तृणमूल के कार्यकर्ता लोग ने कहा कि ये ओवैसी के दीदी का एरिया है, ओवैसी हमारा अभिषेक बनर्जी का एरिया, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी कहा है यहाँ कोई प्रोग्राम मीम का होना नहीं चाहिए। दीदी का डर लग रहा है कि अगर मीम आ गया तो मुस्लिम वोट भाग हो जाएगा, ये दीदी का डर है। पर ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम सिख से सभी ओवैसी को मोहब्बत करते हैं, सभी मोहब्बत करते रहेंगे। अच्छा, मुझे आपको ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सीट निकाल लेते हैं, बाद में अगर ममता दीदी को सीट की ज़रूरत पड़ी तो फिर असदुद्दीन ओवैसी क्या ममता दीदी को ही सब सपोर्ट देंगे? ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब जानते हैं। बेशक इंशाल्लाह ममता दीदी को देगा, बीजेपी को तो नहीं देंगे। अगर जीतेंगे तो साफ पता चल रहा है कि बीजेपी को देंगे नहीं, बीजेपी को ममता दीदी को ही देंगे। हाँ, ममता दीदी को देंगे। ममता दीदी को सोचना चाहिए एक संग मिल के। अभी उसका कमर टूट चुका है, उसका हाथ पर अटैच हो चुका है, अभी उसको सहारा चाहिए। अगर वो बोलता हम सहारा नहीं लेंगे, बॉबी यार पार्थो बाबू को लेकर सहारा करने से नहीं होगा, या अभिषेक बनर्जी या के लेकर सहारा नहीं होगा। अच्छा, आप सर एक चीज़ बताइए कि अब जो अगला प्रोग्राम है वो कब का आपने तय किया है? अभी अगला प्रोग्राम हमारे मस्जिद साहब कहा है कि हम लोग कुछ जल्दी से अनाउंस करेंगे। 4 तारीख को कहा है उनको कुछ जल्दी अनाउंस करेंगे। कहाँ होगा अब सभी को मीडिया को मालूम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपको बताऊँ, कोई बात नहीं। तो अभी मैं इसके बाद जो है माजिद हुसैन साहब जो अभी बंगाल के सरजमी पे पहुंचे हुए हैं यहाँ पे मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि माजिद साहब ने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रोग्राम कैंसिल हुई है उस पर क्या उन्होंने अपना बयान दिया है। चलिए देखते हैं। या ये बात नहीं करती ना इसमें यकीन नहीं। अक्सर पार्लियामेंट में देखा गया कि बहुत जज्बाती बयान देते हैं ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ। वॉकओवर नहीं करते, वॉकओवर बोले आप जो सवाल करें उसको जवाब दीजिए कि जो आप जो बरगलाते हैं मुसलमानों को बरगलाने के जो आप पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। जी, आपका अल्फाज वो बरगलाना है, हमारे लिए वो जगाना है और हमारे लिए वॉकआउट सरेंडर होना है, आपके लिए दिखावा है। तो आपके और मेरे ख्याल से भी बिहार के मुसलमान अब तक जागृत नहीं हो पाए। सर वजह क्या है? 5 मिनट और 10 मिनट के उसमें वक्त के चीफ मिनिस्टर को हमने उठा दिया और एक 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मजबूर कर दिया कि 10 सवालात कर दें, तो हमारी ताकत अलग है सर। आप छोड़ दीजिए। सर, पिछले 70 सालों से लगातार मुसलमान जो है एजुकेशन के ऊपर, उनके जो है रहने सहने के ऊपर सवालात उठ रहे थे, मगर ये अफसोस का मुकाम है कि 70 साल बाद जो है अब चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहा है कि मुसलमानों को सिक्योरिटी कौन देगा। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कब जाकर मुसलमान बैठेगा या सिर्फ मुसलमान इन मुद्दों पर लड़ेगा कि हमको सिक्योरिटी कौन देगा, बचाएगा कौन? जब सवालात उस पे होते हैं जिसने ठहर कर आपकी नुमाइंदगी की और हिफाजत उसकी होती है जो आप लोगों के हक में उठकर बाहर भाग गए, तो आपको और हमको सोचने की जरूरत पड़ सकती है। क्या भाई साहब? आप
हमें पॉलिटिकल पार्टी है सर, पॉलिटिकल पार्टी लड़ने के लिए होती है। तो जो कमज़ोर अपने आप को समझते हैं, जिसके ये दिखता है कि मजलिस आने से उनको नुकसान हो जाएगा, तो साथ ले लें। किसने रोका? हम हर किसी के लिए दरवाजे हमारे खुले हैं जो बीजेपी को रोकना चाहता है। अब वो उनका फैसला है। जी सर। 17 साल से ये इधर काम कर रहा है, लेकिन 19 साल में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तब अगर इधर कैंडिडेट दे देता तो बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन उस टाइम में यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दिया। अभी पश्चिम बंगाल में सत्ता पे टीएमसी है, बीजेपी नहीं है, फिर भी इधर कैंडिडेट दे रहे हैं। ये साबित नहीं करता है कि आप बीजेपी से है, इधर ममता को हराने के लिए है। 19 सीटें किस तरीके से जीत गई बीजेपी? क्या कमजोर थे आपके यहाँ के लोग? किसने हराया? किसको हराया बीजेपी ने? हो सकते थे तो आप अगर बीजेपी ने 19 सीटें जो यहाँ पे हराई हैं, किसको हराई है? क्या मजलिस थी यहाँ पे? आप जीत नहीं सकते और हमारे पे ब्लेम करते हैं। आपका हराने की ताकत नहीं है और हम पर ब्लेम कर सकते हैं। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है सर, अपने कमजोरियां देखने की जरूरत है। आप कमजोर हैं, इस बयानात से आप अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं। मजलिस किसी पे इल्जामात नहीं लगाती है, अपने बलबूते पे आगे आती है, लड़ती है, चाहे कुछ भी इल्जामात हो। कोई सवाल है और ये बेखौफ नहीं दिया। आप सवाल वही कर रहे हैं कि 19 में आप कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? नहीं दिए तो इतने हार गए। अगर हम देते भी और ये हारते तो हमारी जान पे डालते थे। इनका तो काम यही है, जीते तो हम जीते, हारे तो इनकी तरफ से हारे। ये तो कमजोरों की निशानी है। अच्छा, दूसरी सवाल यहाँ पे बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, क्लारिक्स है, रिलीजियस लीडर्स है, इमाम है, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि मीम बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम क्लारिक्स बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स बोल रहे हैं, मुस्लिम इमाम्स बोल रहे हैं। इसमें आपका क्या ख्याल है? आपने जो मोस्टली कहा सर, उसमें से कुछ मोस्टली बोलने आते 100% नहीं होते हैं। उसमें से जो 25% है वो हमारे पीठ पे थपकताते हैं, ये बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, और उन 25% को लेकर हम कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। फरमान बहुत बड़ा हो गया, इतना लंबा सर। ये सबके बारे में, ये हमारे यासर साहब हैं, सीनियर MIM, जफ़र साहब है हमारे मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर हैं, समद बिन अब्दाद साहब हमारे हैदराबाद के कॉर्पोरेटर, सलीम बेग साहब कॉर्पोरेटर, हमारे सीनियर MIM यहाँ के जमीरुल हसन साहब, शाहिद साहब, लाल साहब, इमरान साहब भी है, आरिफ साहब भी है, मैडम है हमारे सपना बात। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।